बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नाइला नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे टोबा टैक्सी से, जहां पर रजाना में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बहक हो गए। गुलजार हुसैन रहमानी की रिपोर्ट के मुताबिक रजाना में शादी की खुशियां मातम में बदल गई। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बहक। जिला टोबा टैक्सी के इलाके रजाना के कच्ची आबादी चक नंबर 341 गांव बे नंगाला के रहायशी अब्दुल शकूर चौहान के घर शादी की खुशियां इस वक्त गम में बदल गयी, जब ट्रैफिक हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद जहां बहक हो गए। अहले खाना मुल्तान में दावत वलीमा से वापसी पर अब्दुल हकीम के करीब मोटरवे M4 पर पहुंचे तो उनका कैरी डिब्बा खराब हो गया। सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करके खराबी चेक की जा रही थी कि पीछे से आने वाली तेज रफ्तार AC डाइवो बस ने गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में अब्दुल शकूर चौहान की अहलिया रजिया बीबी, दुल्हन बेटी, दामाद नवासी मोहम्मद अकबर, वल्द खुशी मोहम्मद चौहान और एक भतीजी जहां बहक हो गए। वाक़े पर पूरे रुझाना में सोग की फिजा कायम, हर आंख अश्कबार हो गई। जिला खैबर की बात करें, जहां पर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी ने जिरगे में आवाम से खिताब किया। लाल ज़मीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई हुकूमत के ज़ेर एहतमाम जमरूद में वादी 13 मुतासरीन के हवाले से मुनक्किद खैबर अमन जिरगे से वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का खिताब। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने जमरूद में वादी 13 के मुतासरीन से जिरगे से खिताब करते हुए कई ऐलानात किए, जो कि जिरगे में शरीक हजारों कबायली मुआहिदीन और आवाम ने हाथ उठाकर मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर किया। सूबाई हुकूमत हर हाल में 13 की मुतासरीन की शाना बशाना खड़ी है और उनकी बहाली, इमदाद, नुकसानात के इज़ाले के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बेकार लाए जाएंगे, चाहे इस मकसद के लिए 4 अरब नहीं बल्कि 100 अरब तक क्यों ना खर्च करने पड़े। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने कहा कि खैबर बिलखसूस 13 समेत तमाम कबायली अजला की आवाम के लिए आईनी और बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबे भर की कबायली अजला में अलग अलग मुशावराती जिरगे भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने बलोचिस्तान में पेश आने वाली दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए वाज़ेह कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ है। कबीरवाला की बात करें, जहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कबाड़खानों की तफसीली इंस्पेक्शन की, वहाँ मौजूद सामान की जांच पड़ताल की ताकि चोरी शुदा मेन हॉल्स या उनका मलबा फरोख्त होने से रोका जा सके। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मेन हॉल कोर्ट्स की चोरी न सिर्फ सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाती है बल्कि शहरियों की जानों के लिए भी इंतहाई खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि खुले मेन हॉल्स किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। उन्होंने कबाड़ मालकान को सख्ती से हिदायत जारी की कि वो चोरी शुदा सामान खरीदने या महफूज करने से मुकम्मल इज्तनाब करें, बसूरत दीगर कानूनी हरकत में लाई जाएगा। दौरे के दौरान कबाड़ मालकान को इस जुर्म के संगीन कानूनी नताइज से भी आगाह किया और वाज़ेह कहा कि अगर कोई शख्स या दुकानदार इस गैर कानूनी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। असिस्टेंट कमिश्नर ने डॉक्टर अंताफ में खबरदार किया कि ऐसे नासिक के खिलाफ FIR दर्ज करके इक़दाम कत्ल के दफात के तहत मुकदमात कायम किए जा सकते हैं, क्योंकि ये अमल बराह रास्त इंसानी जानों को खतरे में डालने के मुताबिक है। लियाकतपुर की बात करें, जहाँ पर मारूफ सहाफ़ी कालम निगार इंतकाल कर गई। सलीम नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मारूफ सहाफ़ी, मनसब कालम निगार और सराइकी शायरी शकील अहमद जराश लियाकतपुर में इंतकाल कर गए। जराश लियाकतपुर में गुर्दों के मर्ज में मुबतला थे। शकील जराश लियाकतपुर में 7 किताबों के मनसब थे, जबकि मैयत को रहीमिया खान से उनके भाई गाँव मुंतकिल किया गया। जराश लियाकतपुर की मौत और वसीफ के लिए सानिया है। खानपुर की बात करें, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर ने खानपुर का तफसीली दौरा किया। मोहम्मद हनीफ चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रहीमिया खान, जहीर अनवर जिब्बा ने असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर मोहम्मद अफजल सुखेरा के हमरा सिटी पार्क और मॉडल बाजार खानपुर का तफसीली दौरा किया। दौरे का मकसद सिटी पार्क और मॉडल बाजार की खूबसूरती, तरीन आराइश और अवामी सहूलियात की बेहतरी के लिए जारी तरक्याती और तमीराती कामों का जायजा लेना था। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ जारी मनसूबों का मुआयना किया और काम के मयार, रफ्तार और शफाफियत से इत्मीनान का इज़हार किया। डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जिब्बा ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि पार्क की तरीन आराइश के तमाम काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किए जाए और आवाम को बेहतर, महफूज और खुशगवार तफरीही माहौल फराहम किया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल सुखेरा ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिटी पार्क को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि शहरियों को मेयारी और तफरीही सहूलियात मुयस्सर आ सके। नवाबशाह की बात करें, जहाँ पर शहीद बेनज़ीराबाद की पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। रज़वान काजी की रिपोर्ट के मुताबिक शहीद बेनज़ीराबाद पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। थाना काजी अहमद के रूट में पुलिस और मुसल्लह डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। दो तरफा फायरिंग के नतीजे में एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त मंजूर वल्द अली हसन कलवी के नाम से हुई, जबकि इसके दो साथी नियाज कलवाई और एजाज चांडियो फरार हो गए। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 30 बोर पिस्टल, एमुनेशन और 125 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि फरार मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। रावलपिंडी की बात करें, जहाँ पर स्कूल में एक रोजा फेस्टिवल कल्चर का इनेकाद किया गया। शेख अरशद महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक वन वर्ल्ड स्कूल G13/3 में रंगारंग एक रोजा कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद इस्लामाबाद के इलाके G13/3 में वाक़ मरूफ निजी तालीमी इदारे वन वर्ल्ड स्कूल में एक शानदार और रंगारंग कल्चर फेस्टिवल का इनेकाद किया, जिसका मकसद तुलबा में कौमी सकाफत और मोहब्बत, रवादारी, हमाही के जज्बात को फिरोग देना था। फेस्टिवल में पाकिस्तान के मुख्तलिफ सकाफती रंगों को खूबसूरती से उजागर किया गया। तुलबा ने इलाकाई लिबास पहनकर लोग रक्स, सकाफती स्टॉल्स और रवायती खानों के जरिए हासिलीन के दिल जीत लिए। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया का कहना था कि इस प्रोग्राम तुलबा की हिम्मत जैसे शख्सियत साजी का अहम किरदार अदा करते हैं और उन्हें अपने तहजीब और सकाफत पर फख्र होना सिखाते हैं। अहले इलाके की कसीर तादाद ने शिरकत की। कल्चर फेस्टिवल खुशगवार माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ और शुरका ने कामयाब तकरीब को यादगार बनाया। अस्सलाम वालेकुम जी, 24 न्यूज़ का खास तौर पे बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वो आए, वन वर्ल्ड स्कूल में आए और उन्होंने पूरे इवेंट को बड़े अच्छे तरीके से कवर किया। इस दिन का इनेकाद हम लोगों ने, जो हमारा जो कल्चरल इवेंट था, इसका करने का मकसद ये था कि हम पाकिस्तानी सकाफत को प्रमोट करें, हमारे बच्चों को ये पता चले कि असल में पाकिस्तानी सकाफत होती क्या है। इस वजह से हमने अपने पूरे स्कूल को 5 प्रोविंसेस में डिवाइड किया था और हर बच्चे ने अपनी टीचर्स के साथ मिलके अपने प्रोविंस को प्रेजेंट किया था और इसमें हमारे बच्चे, उनके पेरेंट्स वगैरह सब शामिल हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ये इवेंट हमारा रहा। हम केपीके के कल्चर को प्रेजेंट करने वाले हैं, तो हम तो आपको पहले कहेंगे कि बखैर रागले। यहाँ पर हमारे कल्चर में डिफरेंट चीजें हैं, जैसे कि कल्चर ड्रेसिंग है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर है, उनके ड्रेसेस को प्रेजेंट किया गया है। साथ में हमारे कुछ प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि रहमान बाबा, गनी खान, खुशहाल खान खटक एंड हमजा बाबा है, उनकी डिफरेंट लाइफ को हमने प्रेजेंट करने की कोशिश की है कि लोग जान जाएं कि ये भी हमारे कल्चर का हिस्सा रहे हैं और इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं। इसके लिए एक लाइन है कि जंग के दा खुशहाल जज्बा, जंग के खुशहाल जज्बा, जंग के दा गनी मस्ती, इश्क दा रहमान मीना, नंग के दा हमजा पख्तो। सो देयर आर 4 डिफरेंट थिंग्स जो कि यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। पहला जो है वो खुशहाल खान खटक का जो जज्बा है वो जंग में पुख्तून हमेशा जो है वो बहादुरी के साथ लड़ते हैं। दूसरा जो है वो हम जिंदगी गनी हाल से सीखते हैं और इसके बाद इश्क जो है वो हमने रहमान बाबा से कि अल्लाह से कैसे मिलना है और किस तरह से जो है उनके साथ कनेक्शन बनाना है। और लास्ट में जो है वो हम पुख्तून वली किस तरह करते हैं, कल्चर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो हमें हमजा बाबा बताता है। सो इट इज ऑल अबाउट और कल्चर और हमने यहाँ पर डिफरेंट चीजें डिस्प्ले की हैं, आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको इस कल्चर से रिलेटेड चीज़ें मिलेंगी और आई होप कि आप लोगों ने आज एंजॉय किया होगा और हमें बलूचिस्तान के कल्चर को एक्सप्लेन करने का ज़्यादा मौका मिला है। शुक्रिया। Assalamualaikum. My name is Zainab Ismail. I am from the One World School. Kashmir is famous for its natural beauty with snow-capped mountains, green valley and beautiful lakes. It has a rich history shaped by many culture and tradition. Kashmiri food like Rizwan and drinks such as pink tea are important part of daily life. Traditional jewelry, pashmina shawls, copper utensils, agriculture, tourism, carpet weaving are main source of income in Kashmir. Thank you. हरुणाबाद की बात करें, जहां पर पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। चौधरी आसिम की रिपोर्ट के मुताबिक हरुणाबाद थाना सिटी पुलिस की पतंग फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां, 2 पतंग फरोश गिरफ्तार, पतंगे और दौड़े बरामद, अलग-अलग मुकदमा दर्ज कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक हरुणाबाद में थाना सिटी पुलिस ने पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए कामयाब कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान पतंग फरोशों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से बड़ी तादाद में पतंगे और केमिकल लगी दौड़े बरामद की। तर्जुमाने पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। इस मौके पर डीपीओ हरुणाबाद कामरान अस्कर का कहना था कि पतंग फरोशों और पतंगबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां आइंदा भी बिला तातील जारी रहेंगी। डीपीओ ने मजीद कहा कि अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अवलीन तरजीह है। फतेह जंग की बात करें, जहां पर खुशियों की बहार 35 जोड़ों की शादियां मुनक्किद की गयी।
मोहम्मद वहीद की रिपोर्ट के मुताबिक फतह जंग में खुशियों की बहार। गवर्नर पंजाब की सरपरस्ती में 35 मुस्लिक जोड़ों की इज्तिमाई शादियां। सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी की काविशों से तहसील जंग के 11 जोड़ों का बाकायदा बावकार आगाज़ जिंदगी शुरू हो गया। जिला अटक की तहसील फतह जंग में खुशियों भरी एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जहाँ गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की सरपरस्ती में 35 मुस्लिक जोड़ों की इज्तिमाई शादी कामयाबी से मुकम्मल हुई। इस इज्तिमाई शादी की तकरीब का खसूसी एहतमाम पाकिस्तान रेड क्रिसेंट हिलाल अमर के ताउन से किया गया, जिसमें जिला अटक के मुख्तलिफ तहसीलों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम खानदानों ने शिरकत की। तहसील जंग के लिए खसूसी एजाज तकरीब की खास बात तहसील जंग से ताल्लुक रखने वाले 11 मुस्लिम जोड़ों की इज्तिमाई शादी रही, जो सैयद आतिफ हुसैन शाह गिलानी की जाती काविशों और मुसलसल जदोजहद से मुमकिन हो सकी। इज्तिमाई शादी के बाद दावत वलीमे का भी एहतमाम किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की, जबकि 9 ब्याह जोड़ों को मुकम्मल सामान जहेज फराहम किया गया ताकि वो अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकें। ठट्ठा की बात करें, जहां पर हेल्थ फूड के हवाले से स्कूल में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। अरबाब अली मेमन की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गरीबाबाद मार्केट दबेजी तफसीलात के मुताबिक हेल्थ फूड के हवाले से स्कूल में प्रोग्राम किया गया, जिसमें स्टूडेंट को घर से मुख्तलिफ खानों के बारे में बताया गया, फ्रूट सब्जी और उनके विटामिन के बारे में भी बताया गया, जिनके फूड के नुकसानात और साफ पानी की अहमियत, हाथ धोने का दुरुस्त तरीका, सफाई सुथराई से मुतल्लिक मालूमात फाहम की गई। प्रिंसिपल मैडम उज़मा रहमान, टीचर और स्कूल के तलबा ने कहा कि उनके अपने किचन में तैयार किए गए खाने जो सेहतमंद ग़िज़ा साबित होती है, वो बाहर के खानों से 100 गुना बेहतर है, हमें सेहतमंद जिंदगी फाहम करती है। तकरीर में शामिल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेक्रेटरी हजूर बख्श, खास के लिए एजुकेशन ऑफिसर मीरपुर साकरो, नसरीन बलोच और DDA जैनब शाहीन ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले टीचर्स और स्टूडेंट को सर्टिफिकेट भी दिए गए। वजन कम होता है, हाजमे के लिए अच्छी होती है और फाइबर को प्रोटीन मिलती है, विटामिन के और सी होती है और की ऑक्सीजन होती है, हाजमे के लिए मजबूत होती है। और अभी मैं फिर आपको बताना चाहती हूँ कैरोट के बारे में। कैरोट विटामिन ए होती है, फाइबर होती है उसमें और टी ऑक्सीजन होती है और सेहत और जिल्द के लिए वो होती है, मुफीद होती है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं NAN 24 TV और ये जो हमारे साथ हजरात है उनका बहुत शुक्रिया है कि आज ये अपना टाइम निकाल के हमारे आए, और ख़ास करके ये आज जो प्रोग्राम हमारे स्कूल हेड मिस्टर मैडम उज़मा ने किया था, हेल्दी फूड अवेयरनेस है। हेल्दी फूड ये हमने बच्चों को अवेयरनेस किया कि हमको इस माशरे में हेल्दी फूड लेना चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छा है, वो तंदुरुस्ती देता है। और उसी के सिलसिले में उन्होंने आज गेम्स के भी मुकाबले कराए, तो बच्चों आपने भी देखे गेम्स मुकाबले और अवेयरनेस भाई तो कौन से चीज़ें अपनी जो है अपना तबीयत ख़राब करती हैं, कोई चीज़ें अच्छी हैं जो आप कर लेते हैं। ये हमारी अवेयरनेस इस स्कूल में हम कोशिश करेंगे पूरे तालका में ये हम अवेयरनेस दे के हेल्दी फूड से क्या फ़ायदे होते हैं वो क्या होता है। एक बार आप लोगों का शुक्रिया कि आप हम यहाँ आए। थैंक यू। तो नींबू पानी के बारे में बताना चाहती हूँ। नींबू पानी जिस्म में पानी की कमी को दूर करता है, सांस की बदबू दूर करता है। नींबू पानी में विटामिन सी पाई जाती है। नींबू पानी चेहरे को साफ करता है। लोग इसका इस्तेमाल गर्मियों में शरबत के तौर पर करते हैं। शुक्रिया। नारोवाल की बात करें, जहां पर चोरी और डकैती की वारदातों का सिलसिला ना थम सका, जिससे शहरी परेशान हो गए। अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल की तहसील शकरगढ़ के नवाही इलाके रैबा मोड़ पर चोरों ने अवाम की नींदें हराम कर दी। रैबा मोड़ पर पोला पान शॉप का शटर तोड़कर लाखों रुपए मालियत की सिगरेट और नकदी चोरी करके ले गए। आज सुबह शकरगढ़ के नवाही इलाके रैबा मोड़ में वाक़ पोला पान शॉप के बाहर से गुजरने वाले अफराद ने देखा कि दुकान का शटर मुकम्मल तौर पर खुला हुआ था। जब दुकान के मालिक और अहले इलाके वहाँ पहुंचे तो मालूम हुआ कि रात के वक्त नामालूम चोर दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए और सामान चोरी करके फरार हो गए। इलाका मुखियों के मुताबिक दुकान मालकान के मोबाइल नंबर साइन बोर्ड पर दर्ज हैं, जिन्हें कॉल करके इतला दी गई। मालिक के मुताबिक चोरी नकदी समेत पान शॉप का कीमती सामान भी ले गए। अहले इलाके ने पुलिस से मुतालबा किया कि फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। कराची में यूसुफजई कौमी इत्तेहाद के हवाले से एक अहम इजलास का इनेकाद किया गया। फजल सुबहान की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में यूसुफजई कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। कराची में यूसुफजई कौमी इत्तेहाद पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन डॉक्टर महमूद खान यूसुफजई की जेरी सदारत एक अहम मरकजी कोर कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में एग्जीक्यूटिव कमेटी और कोर कमेटी के अरकान ने भरपूर शिरकत की, जिसमें तंजीम के फलाह बहूद, कौमी यकजहती और अरकान के बेहतरी से मुतल्लिक फैसले किए गए। इजलास के दौरान तंजीम के अहदेदारान और अरकान ने यूसुफजई कबीले की समाजी, तालीमी और
और माशरती तरक्की पर तवज्जो मरकूज की। मरकजी चेयरमैन डॉक्टर महमूद खान यूसुफजई ने खिताब करते हुए कहा कि तंजीम का बुनियादी मकसद यूसुफजई बरादरी की फलाह बहूत, कौमी इत्तेहाद और बाहमी ताउन को फिरोग देना है। उन्होंने जोर दिया कि तमाम अरकान मिलकर काम करें ताकि कौमी सतह पर एक मजबूत आवाज बनाई जा सके। इजलास में नए अहदों का ऐलान भी किया गया। मरकजी चेयरमैन डॉक्टर महमूद खान यूसुफजई, गुलजार खान यूसुफजई को यूसुफजई मुकामी इत्तेहाद का मरकजी तर्जुमान भी मुकर्रर किया गया। थाना खिचीवाला को सिनेमा घर बना दिया गया, जहां पुलिस अफसरान टिकटॉक बनाने में मसरूफ हैं। अदील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना खिचीवाला को सिनेमा घर बना दिया, जहां पुलिस अफसरान अवामी खिदमत की बजाय टिकटॉक वीडियो बनाने में मसरूफ नजर आते हैं। सालीन का कहना है कि इंसाफ मांगने पर इन्हें हिरासत किया जाता है। अला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहसील फोटाबाज के थाना खिचीवाला में तैनात SHO आमिर इमान बोदला, सब इंस्पेक्टर राना शबीर अहमद और दीगर कांस्टेबल हजरात की टिकटॉक वीडियो सामने आ गई। अजराई के मुताबिक थाने में आने वाले सालीन के साथ बदतमीजी, डराना धमकाना और तज़यीक मामूल बन चुका है। जबकि पुलिस एहलकार सुबह शाम ड्यूटी के दौरान टिकटॉक वीडियो बनाने में मसरूफ दिखाई देते हैं। मुतासरा शहरियों का कहना है कि जब वो अपनी शिकायत लेकर थाने का रुख करते हैं तो इन्हें धमकियां दी जाती हैं और पुलिस का रवैया इंतहाई गैर पेशा वराना होता है, जिससे अवाम का पुलिस पर इत्तेमाद मजरूह हो रहा है। शहरियों और सहाफती हल्कों ने IG पंजाब, RPO भावलपुर, DPO भावनगर से मुतालबा किया कि फौरी इस मामले का नोटिस लिया जाए। ओकाड़ा की बात करें, जहां पर मियां मंजूर अहमद भट्टू का अवामी खिदमत का सिलसिला शुरू हो गया। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर बेगम वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए तमाम मियां मंजूर अहमद भट्टू की अवामी खिदमत का सिलसिला शुरू इंशाअल्लाह जारी और सारी भी रहेगा। मियां खुरम जहांगीर भट्टू न सिर्फ बतौर दीगर यादगार बल्कि बतौर एक जिंदा फिक्र रवैयत है। पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा लम्हा रहा। यहाँ इक़्तिदार को अक्सर खिदमत के मुतबादले के तौर पर देखा गया। हालांकि जमहूरी सियासत की असल रूह अवामी फलाह और समाजी बेहतरी से वाबस्ता है। ऐसे माहौल में वो सियासी समाजी रवायात गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर लेती है, जो इक़्तिदार से हटकर भी खिदमत के तसलसल को बरकरार रखती है। मियां मंजूर अहमद भट्टू महरूम की सियासत इस रवायत की नुमाइंदा भी थी और मियां मंजूर अहमद भट्टू ने सियासत को महज इंतखाबी अमल तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे एक समाजी जिम्मेदारी के तौर पर अपनाया। उनके दौरे सियासत में फलाही सोच और अवामी राब्ता बुनियादी अनासिर है। हवेली लखा की बात करें, जहाँ पर लकी ईरानी सर्कस का इनेकाद किया गया, जिसे बच्चों ने खूब इंजॉय किया। मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट के मुताबिक हवेली लखा में लकी ईरानी सर्कस का आना खुशाइन बात है। बच्चों का ये कहना था कि सर्कस में बच्चों और बड़ों ने खूब इंजॉय किया। सर्कस में जानवर देखने और झूले झूलना बच्चों को बहुत पसंद आया। तफसीलात के मुताबिक हवेली लखा में जारी लकी ईरानी सर्कस में बच्चों ने खूब इंजॉय किया। सर्कस देखने के लिए दूर दराज गाँव से भी लोग आए। सर्कस में बच्चों ने खसूसी तौर पर झूले झुलाए और मुख्तलिफ किस्म के जानवर भी देखे और सर्कस में खाने के भी स्टॉल लगाए गए थे। सर्कस को बच्चों ने बड़ों ने खूब इंजॉय किया। सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।